बंगाल में टीएमसी अर्थात टेरर एंड माइनॉरिटी अपीजमेंट का कल्चर छा चुका है और इस टेरर एंड माइनॉरिटी अपीजमेंट के कल्चर के चलते ही बार बार इस प्रकार की हिंसा की घटनाएं सामने आती है। एक समुदाय विशेष को जब भी उनका रामनवमी होता है, जब भी उनका धार्मिक आयोजन होता है, तो कोई ऐसा धार्मिक आयोजन नहीं होता जिस पर कि इस प्रकार के हमले सुनियोजित तरीके से नहीं होते हैं। और उसके बाद कठोरतम कार्रवाई करने के बदले ममता बनर्जी आकर हमलावरों को एक सुरक्षा कवच देने का काम करती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या ममता बनर्जी आज एक प्रकार से ये मान रही है कि उनका प्रशासन और शासन और पुलिस पूर्ण तरीके से विफल रहा, असक्षम रहा? जिस प्रकार से रेलवे लाइन के पास भी हमला हुआ, वहाँ पर तो कोई जुलूस भी नहीं निकल रहा था, तो फिर ये हमला कैसे हुआ? आपने देखा है कि हावड़ा से शुरू हुआ, किस प्रकार से हुगली में पुलिस की मौजूदगी में महिलाओं पर और बच्चों पर पथराव किया गया, परंतु कार्रवाई करने के बदले केवल एक वोट बैंक के कार्ड के चलते जिस प्रकार से इसका जायज़ीकरण किया जा रहा है, इसे बचाया जा रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है। आज बंगाल में इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस हो चुका है, चाहे पोस्ट पोल वायलेंस हो जिसमें हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, चाहे ऐसे अनेकों लोग हो जिनको मौत के घाट उतार दिया गया, चाहे आए दिन जो हिंसा की घटनाएं पंचायती चुनाव और बाकी चुनाव में दिखाई देती है। तो आज जिस प्रकार से स्थितियां बनी है, कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से बंगाल में ध्वस्त होने की कगार पर है। जितने दिन राज करेगा, वहाँ सीएम रहेगा, उतने दिन तो कम से कम ये हंगामा बढ़ेगा, दंगा बढ़ेगा। क्यों? उनका ईंधन से ही हो रहा है। मेरा ये मांग है, जितने दंगा हुआ कम से कम लगभग 20 से 25 दंगा बंगाल में हुआ है, सारी ममता का इशारा में हुआ है। इसलिए मैं बोलूं, जो गुजरात दंगा के लिए नरेंद्र मोदी के लगातार 9 घंटा पूछताछ किया, तो ममता का ऊपर क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट पूछताछ करने के लिए एक टीम गठन नहीं हो रहा है? उसके साथ जितने एजेंसी है वो सब विस्फोट और छुपने के लिए काम किया ममता का पुलिस। उसके बाद कहाँ कहाँ एनआईए तदंत हुआ, उसका असली सच बाहर आ गया। इसलिए मैं बोलूँ, ये पूरा दंगा के पीछे क्या है, वो एनआईए जांच होना चाहिए। इसके बीच सुप्रीम कोर्ट का निर्देश में वहाँ सीट गठन होना चाहिए। तो अब ये दंगे के पीछे किसका हाथ है? पूरा ममता का हाथ है। इसलिए ममता पहले बोल देते जो उनका पास जानकारी है, हिंदू संगठन ने दंगा करेंगे, तो क्यों नहीं पकड़ता है तुम? अरे अब तो वहाँ का सीएम है, वहाँ का गृह मंत्री है, तो क्यों नहीं रोक पाए? उनका खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं किया? इसलिए वो इकट्ठा करने के लिए मुस्लिम वोट वो एक काम घटा रहा है, वो साजिश जानबूझ के कर रहा है। 100% मुस्लिम लोग वोट डालते हैं और लाभार्थी वहाँ बना रहा है लूटपाट करने वाला, तोलाबाजी करने के लिए। 15 से 20% हिंदू मिल जाएगा तो उनका राज आगे बढ़ेगा। वो 72 बांग्लादेश बन जाएगा तो बांग्लादेश का पीएम बन सकते, हिंदुस्तान का पीएम वो कभी नहीं बन सकते। इसलिए ये काम चल रहा है। इसलिए जांच होना चाहिए, कार्रवाई करके इनके खिलाफ जो है उनका पनिशमेंट देना चाहिए। ऊपर में सब लोग चढ़े होंगे, हम लोग तो भीतर में, हम लोग तो भाई ये है, घरेलू आदमी है। हाँ, हम लोग यहाँ पर बैठ करके अपना ताला लॉक वॉक सब बंद करके ये हो बंद कर दिए और भीतर में हम लोग लाइट वाइट भी ऑफ कर दिए। तो उसके बाद में अचानक हम लोग को दरवाजे पर बहुत तेज तेज आवाज आना, हम लोग डर गए कि भाई कौन हो रहा है। तो पुलिस भी बोलता कि हम पुलिस है, तो हम लोग थोड़ा हिम्मत करके देखते हैं। उसके बाद में देखे तो ये ताला वाला सब तोड़ करके, ये पूरा आपको तो दिखाए हैं, ये सब तोड़ करके कांच उधर से ये उन लोग ये पत्थर फेंकने लगा, शीशा उसा तोड़ ताड़ करके सब भीतर उन लोग ढुका, अंदर घुस करके उसके बाद में ऐसे उन लोग देखा उखा। हाँ, उसके बाद में काहे नहीं खोल रहे थे, काहे नहीं खोले? हम बोले कि सर आप लोग बोले रहते कि हम लोग पुलिस है तो हम लोग खोल दिए होते, हम लोग तो जानते नहीं है।